सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपेडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेडपुल 3 के एंडिंग के बारे में और डेडपुल 3 के क्रेडिट सीन्स के बारे में। तो अगर आपको भी डेडपुल 3 के स्टोरी, एंडिंग और क्रेडिट सीन्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं क्रोनोलॉजिकली बात करूँ, डेडपुल 3 की मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेसिकली डेडपुल हैप्पी होगन के साथ 2018 के अंदर एक मीटिंग कर रहा होता है, जिस मीटिंग के अंदर वो एवेंजर्स को ज्वाइन करने की बात कर रहा होता है। तो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर ऐसा हो सकता था कि हमें डेडपुल का एक कैमो देखने को मिलता या एक रोल देखने को मिलता, पर हैप्पी होगन उस समय डेडपुल को मना कर देता है एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद 6 साल बाद हम देखते हैं इन 2024 कि डेडपुल अपने यूनिवर्स के अंदर काइंड ऑफ रिटायर हो गया है और एज अ कार सेल्समैन काम कर रहा है। वेड विल्सन का ब्रेकअप भी हो गया है वेनेसा से इस यूनिवर्स के अंदर, पर उसके बाकी सारे फ्रेंड्स अभी जिंदा है जो कि मर गए थे डेडपुल 3 के इवेंट्स के दौरान। मोस्ट प्रोबेबली डेडपुल ने इन सारे फ्रेंड्स को केबल की टाइम मशीन को यूज करके जिंदा किया होगा। इस मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि बेसिकली डेडपुल के बर्थडे के दौरान टीवी के एजेंट्स उसे रिक्रूट करने आते हैं या उसे अपने बेस में बुलाने आते हैं। और डेडपुल जब वहां जाता है टीवी के बेस के अंदर तो बेसिकली पैराडॉक्स जो कि एक टीवी एजेंट है इस मूवी के अंदर, वो डेडपुल को ये बताता है कि उसका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि डेडपुल के यूनिवर्स का एंकर मर चुका है। बेसिकली डेडपुल के यूनिवर्स का एंकर और कोई नहीं बल्कि लोगन था, और लोगन के मरने के बाद डेडपुल का पूरा यूनिवर्स खत्म हो रहा है। तो अब बेसिकली पैराडॉक्स की इन बातों को सुन के डेडपुल पैराडॉक्स का टेम्पैड चुरा लेता है और अब डेडपुल एक ऐसे लोगन की तलाश में है जो कि उसके यूनिवर्स का नया एंकर बन सके और उसके यूनिवर्स को मरने से बचा सके। इस मूवी के अंदर हम 2017 के वुल्वरिन के ग्रेव पे ही पहुंचते हैं जहां पे डेडपुल वुल्वरिन को डगअप करने की कोशिश करता है, पर उस ग्रेव के अंदर सिर्फ उसे एडमेंटियम का एक स्केलेटन मिलता है और 2017 का लोगन मर चुका था। टीवी के एजेंट्स डेडपुल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर बेसिकली डेडपुल टेम्पैड का यूज करके एक ऐसे वुल्वरिन को ढूंढना चाहता है जो कि उसके यूनिवर्स को ठीक कर सके। इन्हीं सारे मल्टीवर्सल हॉपिंग के दौरान डेडपुल की मुलाकात एक ऐसे वुल्वरिन से होती है जो कि हल्क से लड़ रहा था और हमें हल्क का एक छोटा सा कैमियो इस मूवी को देखने को मिलता है। इसके अलावा हेनरी कैविल के एक वर्जन का वुल्वरिन भी हमें इस सीक्वेंस के दौरान देखने को मिलता है। पर इवेंचुअली डेडपुल एक ऐसे वुल्वरिन से मिलता है जिसका यूनिवर्स ऑलरेडी खत्म हो चुका था और वुल्वरिन का बेसिकली हाथ था उसके यूनिवर्स को खत्म करने में। तो डेडपुल को ये समझ आ सकता है कि ये वुल्वरिन उसकी हेल्प कर सकता है उसके यूनिवर्स को बचाने में। पर यहीं पर बेसिकली टीवी के एजेंट्स और पैराडॉक्स मिलके डेडपुल और लोगन को पकड़ लेते हैं और उन्हें वॉइड के अंदर डाल देते हैं। वॉइड के अंदर जाने के बाद डेडपुल और वुल्वरिन की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है एक दूसरे के बीच में, और इन दोनों को और कोई नहीं बल्कि क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च ज्वाइन करता है। हाँ, आपको इस मूवी के अंदर क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च देखने को मिलेगा जो कि इस मूवी के अंदर हमें वॉइड में देखने को मिलता है। वॉइड में जाने के बाद हमें यह पता चलता है कि वॉइड के अंदर बेसिकली कैसेंड्रा नोवा एक गैंग लीडर है और वो पूरे के पूरे वॉइड पे काइंड ऑफ रूल कर रही है। और कैसेंड्रा नोवा का भी बेसिकली एक प्लान रहता है और वो मिली रहती है पैराडॉक्स के साथ जो कि काइंड ऑफ वॉइड को कंट्रोल करना चाहता था थ्रू कैसेंड्रा नोवा। मूवी के बीच में लोगन और डेडपुल की लड़ाई होती है कैसेंड्रा नोवा के साथ, और कैसेंड्रा नोवा इस सीक्वेंस के अंदर क्रिस इवांस की ह्यूमन टॉर्च को मार भी डालती है अपने माइंड के पावर्स को यूज करके। तो बेसिकली कैसेंड्रा नोवा को हराने के लिए इस मूवी के अंदर डेडपुल और लोगन को रेजिस्टेंस नाम की एक टीम की जरूरत थी जो कि बेसिकली वॉइड के बॉर्डर एरियाज में रहते थे। शुरुआत में कैसेंड्रा नोवा से बचने के बाद और उनके गैंग मेंबर्स के बचने के बाद लोगन और डेडपुल इस रेजिस्टेंस ग्रुप से हेल्प मांगते हैं कैसेंड्रा नोवा को हराने के लिए और वॉइड से बेसिकली बाहर निकलने के लिए। इस रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट चाइनिंग टेटम का गैम्बिट था, वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड था, इलेक्ट्रा हमें इस ग्रुप में देखने को मिलती है और X-23 लोगन मूवी से हमें इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर इस मूवी के अंदर X-23 बेसिकली लोगन को ये समझाती है कि उसे डेडपुल की हेल्प करनी चाहिए उसके यूनिवर्स को फिक्स करने के लिए। जहां पर ये सारे लोग इवेंचुअली मिलके कैसेंड्रा नोवा को हराते हैं और कैसेंड्रा नोवा डेडपुल के स्लिंग रिंग दे देती है डेडपुल और वुल्वरिन को, जिसके थ्रू वो टीवी पहुंच जाते हैं वापस से। कैसेंड्रा नोवा को इस मूवी के अंदर पायरो मारने की भी कोशिश करता है और पायरो बेसिकली पैराडॉक्स के लिए काम कर रहा होता है और पैराडॉक्स बेसिकली इस मूवी के अंदर कैसेंड्रा नोवा को बिट्रे करता है, जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा भी अब पैराडॉक्स के पीछे पड़ गई है। अपने यूनिवर्स में पहुंचने के बाद एक काफी बेहतरीन फाइट सीक्वेंस होता है डेडपुल और लोगन वर्सेस डेडपुल कॉर्प्स के बीच में, जहाँ पे इन सारे लोग को हराने के बाद डेडपुल को बेसिकली और वुल्वरिन को बेसिकली
पैराडॉक्स के टाइम रीपर मशीन को रोकना था, जिस मशीन का यूज करके पैराडॉक्स डिफरेंट टाइमलाइंस को खत्म कर सकता है। इस मशीन को इवेंचुअली मूवी के लास्ट में कैसेंड्रा नोवा कंट्रोल कर लेती है और वो मल्टीपल टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है। पर लोगन और डेडपुल मिलके कैसेंड्रा नोवा को इस मूवी के लास्ट में रोक देते हैं और टाइम रीपर मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब मूवी के लास्ट में बेसिकली पैराडॉक्स को हंटर B-15 आके अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि बेसिकली पैराडॉक्स टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहा था विदाउट उनके सुपीरियर्स से पूछे हुए। आपको पता होगा कि लोकी सीजन 2 के बाद टीवे का ये काम नहीं है कि वो किसी भी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करे, और लोकी हर एक टाइमलाइन को फलने फूलने दे रहा है। इससे पहले टीवी का यह काम था कि वो एक सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करे, पर लोकी सीजन 2 के बाद ये काम हट चुका है। सो हंटर B-15 का भी आपको एक कैमियो देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर, जो कि पैराडॉक्स को इस मूवी के लास्ट में अरेस्ट कर लेती है। इवेंचुअली मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि डेडपूल और लोगन अब वापस से अपने यूनिवर्स में चल गए हैं, यानी कि यूनिवर्स 10,005 के अंदर चले गए हैं। और वुल्वरीन क्योंकि अब डेडपुल के यूनिवर्स में है, तो डेडपुल का यूनिवर्स अब मर नहीं रहा है और डेडपुल का यूनिवर्स अब सेव हो गया है। मूवी के लास्ट में हम एक काफ़ी अच्छा डिनर सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग, डेडपुल के फ्रेंड्स, लोगन और इवन X-23 साथ में बैठ के डिनर खा रहे हैं, और यहीं पे बेसिकली मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी के एंड में डेडपुल और वुल्वरीन MCU के अर्थ 616 में एंड नहीं किए, पर ऐसी पॉसिबिलिटीज जरूर है कि फ्यूचर के अंदर ये लोग अर्थ 616 के अंदर जरूर आ सकते हैं। इस मूवी के अंदर हमें ये बताया गया कि 2018 में डेडपुल ने ऑलरेडी अर्थ 616 को विजिट कर रखा था, पर हैप्पी होगन ने उसे एवेंजर्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो मे बी फ्यूचर में हैप्पी होगन ही इन दोनों करेक्टर्स को MCU में लेके आए इन एवेंजर्स 5 या एवेंजर्स 6। बाकी इस मूवी के क्रेडिट सीन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च कैसेंड्रा नोवा को काफ़ी सारी गालियाँ दे रहा था, जिस बात को जब डेडपूल कैसेंड्रा नोवा को बताता है, तभी बेसिकली कैसेंड्रा नोवा ह्यूमन टॉर्च को मारती है इस मूवी के शुरुआत में। तो ये क्रेडिट सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, और ये बेसिकली एक गैग सीन था जो कि इस मूवी के एंड में ऐड किया गया। तो यही था बेसिकली डेडपुल 3 की स्टोरी और एंडिंग और क्रेडिट सीन। आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स पर लिखता ना भूलें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पहले आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।